आधी आबादी सार्वजनिक विषयों पर हो रही चर्चा से बेखबर रहती थी, उसमें हिस्सा नहीं लेती थी, हिस्सा लेने का अवसर उनको नहीं मिलता था। और जिस समाज में आधी आबादी निर्णय लेने में भागीदार न हो तो निर्णय कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आज निर्णय लेने में और सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करने में जो भागीदारी कायम हुई है बिहार में, यह हमारे उन्नति का, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार की इन बेटियों की चमकती आंखों और कोमल मन मस्तिष्क पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये महत्वपूर्ण उद्गार हमेशा अंकित रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेकता में एकता का पैगाम देती इस उमंग में शिक्षा विभाग के साथ साथ कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, महिला समाख्या के साथ साथ बालिका शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से सरोकार रखने वाले राज्य के कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की सहभागिता से सारे रंग भर गए। उमंग है ये गोदली पहर का, बेटी के ख्वाब और पूरे अरमान का। उमंग है ये खुशियों के साथ का, नारी की शान और बदली पहचान का। हर तरफ उमंग ही उमंग है। सचमुच उमंग और उल्लास से ही बिहार का विकास होगा। आधी आबादी की गाँवों में शान है, नारी सरपंच बनी नारी प्रधान है। अपने पंचायत में नारी का मान है, हर बाहर में उसको मिलता सम्मान है। नारी को आज अपनी शक्ति का एहसास है, नारी को आज अपनी शक्ति का एहसास है। नई नई योजना, आंखों में चांद खिला, मन में विश्वास है। वो नई नई योजना, नई नई योजना। यह थी पंचायती राज में बदले जमाने की एक प्यारी तस्वीर। पंचायती राज में सरकार द्वारा महिलाओं के 50% आरक्षण के कारण बिहार के आम जनजीवन में सचमुच एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उमंग महोत्सव में बिहार की बेटियों ने न सिर्फ कला का प्रस्तुतिकरण किया, बल्कि हजारों की भीड़ में खुद को सबसे बेहतर साबित कर प्रतियोगिताओं में विजयी होकर महामहिम राज्यपाल के हाथों पुरस्कार के रूप में घड़ी पाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। ये घड़ी इनमें हर पल इस उत्सव की याद दिलाते हुए जीवन में उमंग का संचार करेगी और यही उमंग इनके जरिए राज्य के गांव-गांव में प्रवाहित होगा। लगभग 8000 बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी में इस उत्सव में राज्य के सभी जिलों से वैसी लड़कियां शामिल थी जो अपनी नायाब कोशिशों से शिक्षा से जुड़ी हुई है। न केवल इतना, बल्कि मीना मंच की कुछ बालिकाएं ऐसी भी हैं जो खुद तो पढ़ ही रही हैं, दूसरों को भी अपने प्रयासों से पढ़ाने के साथ साथ कई लोगों की जानें भी बचाई हैं। कभी इन्होंने बाल विवाह रुकवाया तो कभी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को समझाया। प्रौढ़ शिक्षा, पल्स पोलियो अभियान, बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान जैसे कई कार्य हैं जिनमें इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लंदन तक गए, जिसमें हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लंदन का भी सफ़र करेंगे। अगर हम नहीं पढ़ते तो ये सब नहीं हो पाता और ये सब नहीं देख पाते, इतना ऊंचा नहीं पहुंच पाते। जो लड़कियां नहीं पढ़ती है उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जैसा भी हमारी बहना जो पीछे हैं, जो मुसीबत से थोड़ा समय मुसीबत में डर जाती है, उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि लड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने आत्मविश्वास बढ़ाकर और उसको आगे बढ़ना चाहिए। एक बार ने नदी किनारे में मैं बैठ के झुमलाऊं, ऊपर से आने लगा, बीच नदी में आके ना पड़ते हैं। मैं 3 बच्चे को और 2 महिला को ने बचाए थे और बहुत हमको पुरस्कार दिया, बहुत सामाजिक किया हम लोग, डीएम साहब से, हांगकांग से
एडमिशन दिलाए पैसी कस्तूरबा गांधी में मैं अभी पढ़ रही हूँ। पहले पढ़ लिखे कुछ नहीं, तुमको बहुत अच्छा लगा बहुत। और मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मुझे बाल संस्कृत के नाते करना चाहिए। जैसे मैं जिस बच्ची का विवाह कम उम्र में करवा दिया जाता है, उनके माता पिता से जाकर बात की कि अभी इसका विवाह करना ठीक नहीं है, अभी इसको और आगे पढ़ने दीजिए। तो उसके माता तैयार हो गए और ऐसे करके मैंने उसका विवाह रुकवाया। राज्य की आधी आबादी को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में प्रतिभागियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के साथ साथ मनोरंजन और प्रेरणा देने के लिए बिहार की नामचीन महिला हस्तियों की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। दो दिनों के इस महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों से आई बालिकाओं और महिलाओं ने पढ़ने की ललक जगा दी। इन बालिकाओं ने समाज को यह संदेश दिया कि शिक्षा पर सबका हक है। उमंग महोत्सव 2008 में बालिका शिक्षा में नव जागरण और महिलाओं के विकास की नई इबारत लिखी गई। नई आशाओं की उमंग, शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े होने के सपनों की उमंग, जीवन में कुछ कर गुजरने का उमंग। सचमुच मानव संसाधन विकास विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित यह उमंग बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास है। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे, बरसों जो ख्वाब बुने